लाल एवेन्यू 1911 बिल्डिंग उसी आकृति और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। इस पूरे हेरिटेज हाउस को डेवलप करने का एक कल्चरल पर्पस भी है। कल्चरल पर्पस ये है कि जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे लगता है कि भारत के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। पीछे मेरे डीन स्कूल है, सामने स्टीफेंस कॉलेज है और हिंदू कॉलेज है, रिज एरिया है और एक तरह से हेरिटेज साइट है ये। तो जिस तरीके से देश में दमन है, शोषण है, भेदभाव है, तो यहाँ पे भारत के तमाम भाग से स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी आते हैं। और मैंने देखा है हमारे क्लास में टॉपर 12th 98% लाकर और लो पॉवर्टी लाइन के दलित बच्चे आते हैं, उन लोग थोड़ा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो कम से कम जहाँ मैं बैठा हूँ तो सिंबॉलिक कल्चरल वॉर ऑल्सो लोग देखना चाहते हैं कि दलित ब्रोकन टूटा हुआ उसको कमजोर दिखना चाहिए। तो ये एक तरह कल्चरल सिंबॉलिक जा सकता है, ठीक उसी तरह जातीय तंब को भी अपने एटीट्यूड से कुचला जा सकता है। तो मैंने सोचा इससे बेहतर रूपरेखा क्या होगा। तो मैंने कहा कि जैसे आप देखना चाहते हैं मैं इसको फिर 5 स्टार रिजॉर्ट बनाता हूँ। तो इसको मैंने आप देख लीजिए उसी मकान को और उसी जगह को। अब लोग इधर से आते जाते हैं तो बस उनकी निगाहें एक बार ऐसे घूमती है देखने के लिए। तो जो आप मुझे कचरा में रखना चाहते थे ये आपकी सोच है। मैं रिजॉर्ट में रहना चाहता हूँ, 5 स्टार में रहना चाहता हूँ, मेरी सोच है। मैं आज हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतनलाल जी के घर पर। उनके ऊपर एक फिल्म का एक आज उद्घाटन किया गया। फिल्म एक दिखाई गई, शॉर्ट फिल्म थी और उसमें प्रोफेसर रतनलाल के कुछ कार्य थे उनको दिखाया गया। मेरे साथ राजा हैं जिन्होंने उस फिल्म को बनाया है। आइए राजा से बात करते हैं। खासकर उस फिल्म को जो बनाया गया है उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, बहुत प्रसिद्ध कविता है वो, गायकी में अक्सर वो सुनने को मिलती है। प्रोफेसर रतनलाल जो एक दलित आंदोलन को लेकर पूरे देश में चल रहे हैं, जगह जगह वो अपनी बातों को रखते हैं। हज़ारों मंच उन्होंने शेयर किए हैं अभी तक। ऐसा क्या पूरे घर के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्या मैसेज आप देना चाह रहे थे? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मतलब जब मेरी बातें हो रही थी तो उसमें कि एक व्यक्ति का जो संघर्ष है और ख़ास करके जो पिछले तबकों का संघर्ष रहा है, दलितों का संघर्ष रहा है, चाहे महिलाओं का संघर्ष रहा है, उसको एक आवाज़ देने की ज़रूरत है और उसको सिम्बलाइज़ करके समाज में ले जाने की ज़रूरत है। तो उसमें ही एक छोटा सा माध्यम का एक प्रयास है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब शाहिद मूवी बनी थी, शाहिद मूवी लॉ के एरिया में एक लड़का संघर्ष कर रहा था और पूरे देश भर में उसको हज़ारों लॉयर को इंस्पायरेशन दिया कि मुझे ऐसा लॉयर बनना चाहिए। तो एक घर, एक प्रोफेसर रतनलाल, उनका संघर्ष, उनकी दिनचर्या, उनको समाज बदलने का नज़रिया अगर लोग के बीच में जाता है तो वो खूब ही, मतलब लोग उससे हज़ारों लोग इंस्पायर होंगे और उसको देखेंगे तो उनको लगेगा कि एक व्यक्ति कैसे समाज के निचले तबकों से आकर के दिल्ली से विश्वविद्यालयों में अपना एक मजबूत स्थान स्थापित करता है और स्थान स्थापित ही नहीं करता है, अपने विचारों को लेकर के फिर से वो उसी समाज के बीच में जाने का प्रयास करता है और उसको फिर उसी स्थिति से, जिस स्थिति से वो निकले हैं, उसको उस स्थिति से निकालने का बाहर का प्रयास किया जाता है। तो बखूबी मेरा यही, मतलब उनके ऊपर फिल्म बनाने का यही प्ररूप था। आज के वर्तमान हालात को देखते हुए दलित आंदोलन को आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या लगता है कि वर्तमान में जिस तरीके से प्रक्रियाएं चल रही हैं, खासकर जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, दलित आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई है। कहीं ना कहीं दलितों में असंतोष है
और वो अपने आप को ठगा सा भी महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है। देखिए, हर समय की अपनी एक लड़ाई होती है, और कोई लड़ाई की हार अगर हो तो उससे समाज का संघर्ष रुकता नहीं है, क्योंकि जीवन अगर है तो उसे जीना ही पड़ेगा। तो संघर्ष है तो उसे करना ही पड़ेगा। तो हर आंदोलन की अपनी विफलता सफलता होती है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि समाज को आगे ले जाना है और जो चूक हुई है उसको आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगा कि देश भर में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देश भर में जो आंदोलन है, दलितों का जो आंदोलन है, वो आंदोलन के बाद, डिग्निटी के बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चरल बात होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल बात होना ये चाहिए कि कल्चरल रूप से एक अच्छा घर, 3 रोटी कपड़ा मकान जो है, रोटी मिल गया है, कपड़ा मिल गया है, ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक लोगों की दिन में रोटी 2 दिन की मिल जाती है, उसमें मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन मकान जो है कल्चरली अभी भी चमारों की गली जो है वो बिल्कुल वैसा ही मकानों से अधूरी हाँ, अधूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मकान है, जो एग्जाम्पल है प्रोफेसर रतनलाल का, ये जो गली वैसा हो, इस देश में दलितों की गली वैसा हो जैसा आप देख रहे हैं। तो मैं दलित आंदोलन को थोड़ा इस रूप में भी देखता हूँ कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरल वे में उसका जाए। युवा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जी। प्रोफेसर रतनलाल, जैसे कि उन्होंने खुद ने बताया कि बिहार के छोटे स्कूल से पढ़े, दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुँचे और आज कामयाबी को छू रहे हैं वो। आप क्या मैसेज देख के युवाओं से, खासकर बहुजन समाज के शोषित पिछड़े तबके से, आप जो उनके युवा उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, समाज में अगर मतलब कास्ट है तो एक्सप्लॉयटेशन भी है जी, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर अंबेडकर जिस समय थे, उस समय अगर वो आइडिया रूप में इतने मजबूत थे कि तमाम सारे विचारधारा और तमाम सारे व्यक्ति के बीच में एक प्रतिमान, एक सूर्य के रूप में थे, तो वैचारिक रूप से मजबूत बनिए, पढ़िए, लिखिए और कहाँ क्या चल रहा है उसको समझिए, और छोटी छोटी जहाँ पे गलतियाँ हो रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और हमेशा आसपास में जो भी चल रहा हो उसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि समाज आगे बढ़े। जी, तरह काम चल जाए। हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो रूम में बैठ के पढ़ते थे, अपने पढ़ाई से मतलब रखते थे, और चाहे 10 बात कोई कह दे तो चुपचाप रह जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। हम लोग कहते थे उठो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन नहीं होता है सबके साथ। लेकिन हाँ, भारत भूमि ऐसी है कि हमेशा ऐसे ऐसे लाल पैदा करती रहती है कि लड़ने की शक्ति, लड़ने की क्षमता हमें मिलती रहती है और हम लड़ते रहते हैं। तो लड़ाई जारी रहेगी। रतन भाई और ऊंचाइयों पे जाएं, हमें पूरी उम्मीद है। डिजिटल बना रहा हूँ। 60,000 घंटे मुझे सुने गए सिर्फ 4 महीना में। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मोबाइल से मेरा बेटा और पत्नी खड़े होकर देखो, कोई समाज में से कोई सहयोग नहीं करता है। सिर्फ मोबाइल से बनाता हूँ, डाल देता हूँ। 60,000 घंटे में सुना गया हूँ 4 महीने में, और मैं दावा कर रहा हूँ किसी मोबाइल से 5 साल ठहरिए, मैं वैकल्पिक राजनीति खड़ा कर दूंगा इस देश में, इस दुनिया में। शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।